Hello, Dragons. Welcome back to the class. Welcome to the part 4 of class 9th, chapter 7, motion. आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर थे वो कंप्लीट देखे होंगे। अच्छे से देखकर आप इस पार्ट पर आए हो। अगर नहीं देखा तो इससे पहले वाले लेक्चर में ही ना हमने एक्सेलरेशन पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करे हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी समझा है। हमने बहुत अच्छी चीजें पढ़ ली हैं और भी अच्छे अच्छे हायर लेवल के कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट दिस लेक्चर, जाओ उन प्रीवियस लेक्चर पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखो, फिर यहाँ पर आओ। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और ऐसे नोट्स बनाते हुए अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे भी खुशी होगी, है ना। विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट ऑफ योर टाइम, लेट अस बिगिन पार्ट 4। यस, ग्राफ्स। यार ग्राफ्स ना मेरे को बहुत पसंद है। ये फिजिक्स को, मैथ्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में, एक ड्राइंग के फॉर्म में बेसिकली, है ना। तो ग्राफ इनिशियली जब आप पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत मजा आएगा। ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने में तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। पर वो तब जब आप इनको अच्छे से समझोगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द ग्राफ्स, जो आपके सिलेबस में वेलोसिटी टाइम कर्व है, आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, उनको देखें उससे पहले ना हम बेसिक देख लेते हैं कि भाई स्लोप क्या होता है किसी ग्राफ का, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है किसी ग्राफ में। वो अगर आप देखोगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हम आगे चलेंगे। सो फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ ग्राफ। स्लोप, there are two things. First is slope. Let us say there is one graph like this. We know that this is your x-axis and this is your y-axis. ये तो हमें पता ही है, ठीक है। देखो यहाँ x पर होता क्या है बेसिकली। लेट अस से कोई वैल्यू है x1 और ये कोई वैल्यू है y1, ठीक। यहाँ कोई पॉइंट है, ये x1 से x की वैल्यू क्या हो चुकी है x2, और x2 पर y की वैल्यू क्या है y2। सर ये x1 पर y1 की कोई वैल्यू, x पर y की वैल्यू y2, ये क्या है? बेसिकली कोई भी ग्राफ बताता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है x और y का रिलेशन, है ना। जैसे मैं कहूं एक इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, राइट। ये x प्लस वाई 2 मैं ग्राफ के फॉर्म में या ड्राइंग के फॉर्म में कैसे दिखाऊं? देखो मैं वन बाय वन ना वैल्यूज पुट कर रहा हूं। मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो सर y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 2, मतलब पॉइंट्स क्या हो गए 0,2। मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच गिव्स यू 1, यानी कि पॉइंट्स क्या हो गए x1 पर y1। जब x0 पर मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, x0 लेटर से x0 यहाँ पर y की वैल्यू 1, x1 पर y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो एक ग्राफ आपके सामने बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, है ना। इसको यहाँ पर बना के आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको ईज़ी हो जाएगा समझने में। भाई x की वैल्यू 0 यहाँ, मैं एक 1 और 2 यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक 1 और 2 यहाँ। ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, x0 पर y की वैल्यू कितनी है सर? y की वैल्यू है 2। फिर है x1 पर y की वैल्यू कितनी है सर? y की वैल्यू है 1। मैं जब इन लाइन्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ बेसिकली क्या बता रहा है? एक्स और वाई का रिलेशन ही तो बता रहा है कि ये रिलेशन है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। उसको आपने ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिनोट कर लिया, ये होता है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया है, एक ग्राफ बनाया फॉर जस्ट, ये एक एग्जाम्पल है जहां पहले x की वैल्यू कुछ x1 थी और फिर वो x2 हो गई, y की वैल्यू पहले y1 थी और फिर वो y2 हो गई। तो देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप ना बेसिकली, पहले थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। भाई चेंज इन x एक्सिस, x1 से वैल्यू कितनी हो गई? x2 हो गई। इस चेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चेंज को सर आप लिख सकते हो x2 माइनस x1। ये भाई ये था x2 माइनस x1,
सिमिलरली यहाँ चेंज इन वाई एक्सेस, ये क्या है बोलो? इसको मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, y2 ये माइनस y1, y2 माइनस y1 ये x2 माइनस x1, ठीक है? तो चेंज इन y एक्सिस इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कुछ नहीं है, यही है स्लोप, दैट्स इट। इसको रिप्रेजेंट करने का ना एक और तरीका है। ये चेंज y2 माइनस y1 को, चेंज को दिखाने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं डेल्टा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। दिस रिप्रेजेंटेड एज स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, है ना? आप 10th में जाओगे, आप वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वहां पर आप है ना टेन थीटा वगैरह पढ़ोगे, वो 10th यही होता है स्लोप ऑफ द कर्व। ये थीटा जो होता है वो ये एंगल बता रहा होता है। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये जो एंगल है वो थीटा है। अब ये एंगल क्या होता है, कैसे आएगा, वो हम आगे जानेंगे। पर स्लोप का नाम मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब ही होता है ढलान, कि ये एक्स एक्सिस से कितनी ढलान पर है, कितना टिल्टेड है, ये कौन बताता है? ये स्लोप बताता है। और कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। आपको इतना करना है। आई होप आपको स्लोप समझ आया। एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। हम ऐसा ही एक और ग्राफ बना लेते हैं ना, एक्स वाई। मान लो ये मेरा ग्राफ है। एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? भाई ये मेरा कर्व है, इसके अंडर का एरिया यानी कि ये पार्ट, ये पूरा पार्ट। अब आपको पता है अभी तो सर ये ट्राइंगल जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। ये इसका बेस है, बेस बेसिकली एक्स है, और हाइट बेसिकली क्या है? वाई है, राइट? तो एरिया जब भी आप निकालोगे, चाहे ऐसा शेप बने या कोई और शेप बने, चाहे सर्कल ही बन जाए, एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है लेंथ स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट लेंथ स्क्वायर कैसे आती है? भाई जब भी एरिया निकाल रहे होते हैं हम, कोई ना कोई दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेस और हाइट मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो सर्कल होता है ना, या सर्कुलर शेप होता कर्व का, तो क्या मल्टीप्लाई होता? पाई आर स्क्वायर करते हैं। पाई तो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ हाफ कांस्टेंट है, पर आर इंटू आर, दो लेंथ वापस में मल्टीप्लाई हो रही है ना? अगर मान लो आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप होता कुछ ऐसा, तो आप एल इंटू बी करते, एल वापस से वो एक्स और वाई आता, है ना? तो वापस से एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स वाई के साथ और भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे यहाँ हाफ हो रहा है, पाई आर स्क्वायर में पाई हो रहा है, अलग अलग फॉर्मूला के बेसिस पर एक चीज जो श्योर है कि दो लेंथ एरिया में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए ग्राफ में, तो वो एक होगी एक्स एक्सिस, और वो मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे? वाई एक्सिस से, ठीक है? और इसको मैं और क्लियरिफाई करूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, विच इज फिक्स्ड। एरिया जब भी निकालोगे एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करोगे, स्लोप जब भी निकालोगे वाई को एक्स से डिवाइड कर दोगे, वाई डिवाइड बाय एक्स गिव्स यू स्लोप, वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स गिव्स यू एरिया। एक्स और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ रहा होगा, डिवाइड करोगे तो स्लोप मिले। ये है इसका बेसिक। अगर ये बेसिक्स आपको समझ आ गया है ना, तो आपको ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा आगे के कॉन्सेप्ट्स में। तो बहुत ही शानदार ग्राफ पे न्यूमेरिकल आता है। ये समझ गए आप? सिंपल सी बात, स्लोप निकालना हो, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, डी वाई बाय डी एक्स। एरिया निकालोगे, क्या करोगे? एक्स इंटू वाई, ठीक है? और बेसिकली एक्स इंटू वाई इंटू कॉन्स्टेंट है, हम देखेंगे ग्राफ पे क्या शेप है, पर ये एक्स और वाई कुछ रिप्रेजेंट करेगा। आगे बताता हूँ। ये समझ आया? इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो और नोट्स बना लो इसके। तो आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा, कितना सिंपल सा और अच्छी सी चीज है। इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फिर से आपको दो चीजें देखनी है। एक होगा आपका स्लोप और एक होगा एरिया। हमने बात करी, एक आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की जगह मुझे बताओ डिस्टेंस टाइम कर्व आ जाए तो कोई दिक्कत की बात है क्या? जब तक हम स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना? जहां पर वेलोसिटी की जगह स्पीड आ जाए, वहां पर आप क्या करना? वहां हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से चेंज कर देना, दैट्स इट, ठीक है? तो एक चीज तो क्या है कि देखो,
डिस्प्लेसमेंट टाइम कर, टाइम को आप ले लोगे टी एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट को ले लोगे एक्स एक्सिस पर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अगर इनमें आपको कुछ कुछ डाउट रहे ना, सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक कैसे होगा, मतलब आप मेरा रेफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे ही नहीं है और आप उठ के इस लेक्चर में आ गए हो। अगर आप ऐसे कुछ भी मर्जी से रैंडमली देख रहे हो, है ना, कि आज तो टाइम पास करने के लिए एक लेक्चर ही देख लेते हैं, तो ट्रस्ट मी ऐसे काम चलेगा नहीं, ना मुझे मजा आएगा। तुमको डाउट है मतलब तुमने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से नहीं देखे हैं। पहले उनको देखो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, फिर यहाँ आओ। थोड़ी सी मेहनत करो, ड्रैगन हो, है ना। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया है, टाइम एक्सिस आपका है एक्स एक्सिस, और उसके साथ है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप जब आप निकालोगे इस कर्व का, स्लोप तो वी नो दैट कोई भी शेप बने यहाँ डजेंट मैटर, पर स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वाई की जगह यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बेसिकली ये है क्या, अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय किससे है, टाइम से। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर, ऐसा ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मतलब कितनी शानदार चीज है, आप समझो, आपको एक न्यूमेरिकल देख दिया, आपको ग्राफ दिया है एस टी कर्व। एस टी कर्व मतलब, एस टी कर्व मतलब आपको एक ग्राफ दे रखा है एस और टी का, और इसका स्लोप निकालने को बोला है। मतलब आप बेसिकली क्या ले रहे हो, आप वेलोसिटी निकाल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी होता है। आपको बोला है एक ग्राफ देके कि वेलोसिटी निकालो, आप निकालना क्या है एक्चुअली में, आपको स्लोप निकालना है। आप स्लोप निकालोगे तो अपने आप वेलोसिटी आ रही होगी। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो, ये चीज आपको क्लियर हो। सिमिलरली एरिया निकालो, दो चीजें होती हैं, स्लोप हमने निकाल लिया, एक होता है एरिया, ये आपका टाइम एक्सिस हमने ले लिया टी, ये अपना डिस्प्लेसमेंट अपन ने एस से शो कर दिया, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, राइट। एरिया डजेंट मैटर कि शेप क्या होगा, एरिया क्या होगा। भाई वाई को आपने क्या किया, एक्स से डिवाइड किया तो आपको स्लोप मिला था, जब y इंटू एक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर एरिया मिल जाएगा, आपने बताया था। एग्जैक्टली exactly, y पर क्या है मुझे बताओ, y पर यहाँ पर है s, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई क्वांटिटी शो करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर होगा, आपसे स्लोप निकालने को बोलेगा, उसका एरिया कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो ये पार्ट हम कर रहे हैं एलिक, इसका कोई सेंस है ही नहीं। इज दैट क्लियर, आई होप ये समझ आया हो आपको। ये आया है तो एक और कर्व है वो देखते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने, हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, स्लोप बता रहा है वेलोसिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम में ले लेता हूं आपका एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी में ले लेता हूं आपका वाई एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें, ये कर रहे हैं हम, टाइम एक्स एक्सिस पर ले रखा है हमने, ठीक है। इसका स्लोप निकालो चलो, स्लोप इक्वल्स टू वी नो दैट चेंज इन, कोई भी शेप हो, है ना, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करोगे। डेल्टा वाई, वाई की जगह क्या है, वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या है, टाइम है। बेसिकली ये क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है बताओ जरा। सर ये तो हमने देखा है, ये होता है एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, एक ही बात है।
तो बेसिकली आपको ग्राफ दिया है, आपको वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया है और आपको बोल क्या निकालो, आप क्या निकालोगे? इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वी कैन राइट दैट स्लोप ऑफ वीटी वेलोसिटी टाइम कर्व शोज एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक और चीज होती है क्या? एरिया। ये आपका टाइम एक्सिस हो जाएगा टी, ये आपका वेलोसिटी वी ऑन वाई एक्सिस। क्या करोगे एरिया के लिए? वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, वी इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम कुछ होता है क्या? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ना आपने लिखा था वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ये t यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आएगा मुझे बताओ? s इक्वल्स टू v इंटू टी। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है आपका? ये होता है s, यानी कि ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे या एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। और यूनिट क्या आएगी? मीटर। सर एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है, बट एरिया ऑफ, एरिया ऑफ विच कर्व? वीटी कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। इसलिए एरिया ऑफ वीटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। जैसे यहाँ स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो गई थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो टोटल 3 चीजें हमने देखी हैं। एक, सबसे पहले हमने देखा क्या? हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप। ये आपसे पूछ सकता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट वी हैव टू थिंग्स, स्लोप ऑफ वीटी कर्व एंड एरिया द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप वीटी कर्व का क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th-12th में जाओगे ना, आप यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्या चीज गिवन है। तो यूनिट्स पे आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। यूनिट्स से तो हम ग्रेजुएशन में, मुझे याद है कि कई सारे फॉर्मूलाज नहीं आते थे, हम फटाफट डिराइव करने बैठ जाते थे। होता था एग्जाम में, है ना? होना नहीं चाहिए पर होता था। तो डिराइव करते थे, उसमें यूनिट्स का बहुत मेजर रोल था। तो यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो आपको ये चीजें और ईजी हो जाएंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो, इन पे क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं उसका एक आइडिया आपको लगा हो। ठीक है, एक एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। सो वन बाय वन हम एक एक करके सारे ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले रेस्ट के ग्राफ। आपको रेस्ट पे 2 ग्राफ देखने हैं, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अच्छा, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह मुझे बताओ डिस्टेंस टाइम आ जाए तो घबराओगे नहीं, है ना? रिलेटिव ही बनेगी ये ग्राफ। एक आपको वेलोसिटी और टाइम का, एक आप रेस्ट पे पढ़ोगे, एक आप किस पर पढ़ोगे? यूनिफॉर्म मोशन पर। भाई मोशन के टोटल 2 ग्राफ बनेंगे, यूनिफॉर्म मोशन पर और एक आपका बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ यू रिमेंबर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप एक और चीज बोलते थे, क्या? एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? तो वन बाय वन यार ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट पर। रेस्ट पर कौन से ग्राफ बन रहे हैं? रेस्ट पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। मुझे बताओ, कोई चीज रेस्ट पर है, मतलब मान लो कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी है। 10 सेकेंड बाद भी वो वहीं खड़ी है, 15 सेकेंड बाद भी वो कहीं खड़ी है, 10 मिनट हो गए वो चीज वहीं खड़ी है। दैट मीन्स टाइम में चेंज आते जा रहा है।
पर उसकी पोजीशन में देयर इज नो चेंज, है ना, उसका ही कर्व कैसा बनेगा भाई, ये टाइम का एक्सेस है, मान लो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये कहीं 5 मीटर 10 मीटर जो भी एक फिक्स पोजीशन पर है, कैसा कर्व बनेगा देखो, कांस्टेंट, मतलब टाइम में चेंज के साथ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो आपको, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा बनेगा रेस्ट का, मुझे बताओ रेस्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो, वेरी गुड, जीरो है, तो मतलब ये जीरो, टाइम में चेंज करके गए, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड भी हो गए, तो भी कितनी, जीरो। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। तो इस कर्व के बारे में अगर कुछ लिखना पड़ जाए, आप क्या लिखोगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन दिस कर्व वीटी कर्व ऑफ रेस्ट। इस कर्व में अगर आपको कुछ लिखना पड़ जाए कैसा होता है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज कोइंसाइड विथ टाइम एक्सेस। आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में भी दो ग्राफ बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व और एक किसका, वेलोसिटी टाइम का कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व कैसा बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में, भैया आपने बना रखा है, इक्वल इंटरवल में, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन कब आता है मुझे बताओ, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, मेरी सेम स्पीड, मैं 30 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, उसी स्पीड से गाड़ी चलाई जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मान लो मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, मैं हर घंटे में 30 किलोमीटर ही चल लूंगा। यहाँ मैं अगर ऐसे बना दूं कि दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 2, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब मैं 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, मान लो 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तो ये कैसा आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सेस, एक्स अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सेस, है ना, कि भाई ये हर 1 सेकेंड में 1 मीटर से बढ़ता जा रहा है, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। ये कब पॉसिबल होता है, जब स्पीड या वेलोसिटी में कहूं कैसी होती है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कि टाइम में चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, विद टाइम देयर इज नो चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लो इसको अच्छे से एक बार, है ना। और देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, इसके भी दो ग्राफ बनेंगे, एक आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व, एक आपका वेलोसिटी टाइम का कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वो अनइक्वल डिस्टेंस चलता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन आ जाता है, स्पीड बढ़ा लेते हैं कम कर लेते हैं, या वेलोसिटी बढ़ा लेते हैं कम कर लेते हैं, है ना, मान लो इन फर्स्ट सेकेंड उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मीटर, अगले सेकेंड में 10 मीटर कवर कर गया, उसके अगले सेकेंड में 2 मीटर पे आ गया, फिर 50 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर हो गया, कोई भरोसा नहीं। और इसका ग्राफ कैसे बनाया, ऐसे तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, तो हम एक अजम्पशन यहाँ ले रहे हैं कि हम इसके लिए, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक चीज हम और मान रहे हैं कि हमने एक्सेलरेशन कैसा कर लिया है, कांस्टेंट, कि उसकी वेलोसिटी में चेंज तो आएगा पर कैसे आएगा, यूनिफॉर्मली आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कैसा बनता है ग्राफ, आप बना चुके हो, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, मान लो 1 2 3, 1 2 3, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड सो, ये कुछ ऐसा कर्व बनता है, रिमेंबर कि भाई 1 सेकेंड में तो ये कितना चला, मान लो ये 0.2 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकेंड में ये तो लगभग 2 मीटर हो गया, तीसरे सेकेंड में तो कहाँ ही पहुंच गया, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व, है ना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अजम्पशन ध्यान रखना, ये तभी बन पा रहा है जब आपने क्या लिया है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रखा है, ठीक। इसका वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा बनेगा, वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब भाई मान लो
हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से चेंज आ रहा है स्पीड में। क्या पहले सेकंड में स्पीड 30 थी, अगले सेकंड में 31 हो गई, उसके अगले सेकंड में 32 हो गई, है ना? या मैं इसको ऐसे कहूँ कि 1, 2, 3 सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर। 1 सेकंड पर तो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। 2 मीटर पर कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सिस। ये ग्राफ कुछ-कुछ इस ग्राफ के जैसा है, ठीक है? और जैसे यहाँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, ये ऐसा बना है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो वो कैसा आएगा यहाँ पर? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो टोटल ये 6 ग्राफ हैं। हो सकता है एक बार में आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे। इनको खुद से बनाओगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। आपके ना यूनिफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बच्चों को एक मिस्टेक करते हुए देखा। यूनिफॉर्म मोशन पर क्वेश्चन आ रखा है कि यूनिफॉर्म मोशन का वीटी कर्व क्या शो कर रहा है या वीटी ग्राफ बनाओ। तो बच्चे ये वाला ग्राफ बना के आ गए हैं, है ना? ये वाला कर्व, ये कर्व भी थोड़ा-सा बाहर निकल के आएगा। 1 सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ। बच्चों से ये कर्व पूछा गया और उन्होंने ये बना दिया। यूनिफॉर्म मोशन सुनते ही ना हमें ये कर्व दिखने लग जाता है। पर किसका वो क्या वेलोसिटी टाइम का पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का? ठीक है? तो कई बच्चों मुझे बड़ी दुःख हुआ इसका कि इतना आसान जो है। ध्यान रखो चीज़ों का, बहुत ही अच्छे ग्राफ्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखो अब ग्राफ्स पे थोड़े से न्यूमेरिकल दिख रहे हैं। आपको ग्राफ अगर समझ आ गए तो बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आते हैं ग्राफ पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग? देयर इज वन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज गिवन, है ना? ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी टू सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई होप ये आपको विजिबल है ना? ओ ए, ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताओ? एस और टी का कर्व है, ओ ए इस तरह का ग्राफ है विच इज इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सिस एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स भाई हमने इतने ग्राफ बनाए, देखो ये ग्राफ है एस और टी का। ये क्या बताता है? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बता रहा है? ओ ए यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई चीज क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। आफ्टर दैट ए टू बी, भाई टाइम बढ़ रहा है पर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स ये किसका कर्व है? ये तो सर रेस्ट का कर्व है, हमने देखा है। अच्छा बी टू सी बताओ मुझे, बी टू सी क्या हो रहा है? ये भी इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस है पर ये ऐसे कम होता जा रहा है। मतलब मैं कहूँ टाइम बढ़ रहा है, 5 सेकंड से 10 सेकंड पर आ गए, पर डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, ये कब पॉसिबल है? देखो ये भी है तो यूनिफॉर्म मोशन ही, ये भी है तो यूनिफॉर्म मोशन ही, पर डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव है। मतलब मैं कह सकता हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर इसको मैं डेट करके बताऊं तो क्या हो रहा है पता है? कि भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं रुक गया। ओ ए से ओ ए से ए बी में आ गया। अब मैं वापस चल रहा हूँ पीछे की तरफ। मतलब टाइम बढ़ता गया पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्टेंस थी, वो कम होती गई। तो ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है, पर अब वो वापस आ रहा है। भाई कोई चीज ऐसे जाए जा रही थी, अब वो वापस आ रही है थोड़ी देर रुक के। समझ आया? बहुत ही ईज़ी है। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। सेम कर्व,
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम का कर लेना और मुझे बताना ओ ए बी और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये मैं चेक करूंगा, लिटरली चेक करूंगा। आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ही लो हाथों हाथ। सो ये क्लियर है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल। एक वीटी कर्व दे रखा है भाई, ग्राफ कौन सा दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है। एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। इन VT ग्राफ एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? वीटी कर्व में एक्सेलरेशन क्या होता है, आज ही पढ़ा है, जल्दी बताओ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शोज द एक्सेलरेशन, मतलब आपको स्लोप निकालना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। यहाँ कहीं आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, बिकॉज ये 0 से 5 सेकेंड है ना? तो यहाँ इतना का स्लोप निकालना है भाई, इतने का स्लोप निकालो या इतने की ढलान निकालो, वो तो सेम ही है। पर आपको निकालनी कहाँ तक पड़ेगी, जहां से ग्राफ चेंज हो रहा है। ग्राफ चेंज हो रहा है 5 सेकेंड पर, मतलब आपको t इक्वल टू 2 के लिए ही निकालना है, पर वो सेम होगा t इक्वल टू 5 के लिए। आपको टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से ग्राफ चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर नेट एक्सेलरेशन, you have to find slope, and slope is change in y-axis, that mean delta v divided by delta t। कितना आएगा डेल्टा v? देखो पहले तो कितना है, 0 से कितना हो गया था 10, मतलब 10 माइनस 0, है ना? y2 माइनस y1 करते हो ना, x2 माइनस x1 टाइम 5 सेकेंड माइनस 0, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 10 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यही क्या है आपका एक्सेलरेशन है। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट। सेकेंड हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 सेकेंड तक, मतलब देखो ये कहाँ की बात कर रहा है, ओहो ये तो पूरे कर्व की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वीटी कर्व में, बताओ। एरिया अंडर द कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट, आज ही पढ़ाया है ना? कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब एक तो मान लो मेरे पास ये एरिया हो जाएगा, है ना? ये वाला एरिया एक हो जाएगा मेरे पास, ये वाला एरिया तो एक तो हो जाएगा, ये वाला एरिया। इसको मैं बोल देता हूँ एरिया को A1, और इसको हम बोल देते हैं A2। इनको नाम भी दे देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको A लिख देता हूँ, इसको B, इस पॉइंट को, इसको C लिख देता हूँ, और इसको D। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा जब मैं बोलूंगा कुछ कुछ। तो इसको एक लाइन से मैं समझा रहा हूँ रिप्रेजेंट करके, आपको ये मोशन आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक, ए तक चल रहा है, अपनी क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। 0 से 10 कर ली, फिर ये यहाँ पर है और 5 सेकेंड पर है, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक उसने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कर रहा है, देखो, फिर ये बी से सी जब जा रहा है, तब अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को कम कर रहा है, और करते करते कितनी कर दी, 15 सेकेंड पर इसने 0 कर दी, 5 सेकेंड पर, ये 10 सेकेंड पर, और 15 सेकेंड पर जब कम कर रहा है, तो सीधी सी बात है कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। 15 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी देखो 5 सेकेंड में ये 10 पर सेकेंड कर गया वापस, पर नेगेटिव है, मतलब क्या भाई, ये ऐसे चल रहा था 15 सेकेंड बन के, इसने क्या किया, खुद को 0 कर लिया, और फिर ये मुड़ गया है, ये मुड़ गया है कहाँ तक, कब तक, 20 सेकेंड तक। ये सी और ये डी। तो अगर इस सिचुएशन में अगर मैं ए टू सी देखूं, ए टू सी, तो आपका एरिया कौन सा है, A1। अगर मैं सी से डी देखूं, तो आपका एरिया कौन सा है, A2। सी से डी, ये सी से डी, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, इनके बीच की जो डायरेक्ट, भाई इनके बीच की जो डायरेक्ट लेंथ होगी, वही तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट।
यही तो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब मुझे पता है एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। मैं A1 निकाल लूं और माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, टू। ये A1 है, माइनस क्या करूंगा, A2। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। A1 निकालना है, ये वाला एरिया, OABCO, एरिया ऑफ OABCO। ये कैसा शेप है बताओ, OABCO, OABC। इसको मैं OABC भी लिख सकता हूँ, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कैसा बताओ। ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, तुम लोग बताओ जल्दी से, क्या होता है। सर ये तो हमें याद नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और मैं तो चाह रहा हूँ खुद इस वीडियो को अभी पॉज करो और एरिया निकालो, क्या होता है जल्दी बताओ, ट्रपेजियम का एरिया। नहीं नहीं नहीं, सही बताओ जल्दी से। क्या कुछ कुछ पैरेलल साइड्स आती थी, यस। देखो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, एक ए बी प्लस ओ सी इन सम ऑफ पैरेलल साइड टू द हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड विच इज योर दिस वन, दिस हाइट कितनी है। मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, इसको एच लिख देते हैं चलो। मतलब हाफ इंटू ए बी कितना है, 5 से 10 सेकंड जा रहा है, मतलब कितना आया 5 यूनिट, प्लस O2C कितना है 15। और कितनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस हाइट कितनी है, 0 से 10 जा रही है, वाई एक्सिस पे देखो 10। सॉल्व करो इसको, 1/2 इंटू 20 इंटू 10, ये कितना आया 100। क्या लिखूं यूनिट, क्या लिखूं, ए वन की यूनिट क्या लिखूं, जल्दी बोलो। क्योंकि ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, वीटी ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। मतलब ये यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, 100 मीटर चला है। ये यहां से यहां तक, यहां से ये कितना चला है, सर ये 100 मीटर चला है। समझ आया क्या। अब आपको माइनस करना है ये एरिया A2। देखो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, A2 एक ट्राइंगल दिख रहा है, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। ये तो आपने निकाला A1, ये है A1 A2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 10, कितना आ जाएगा 25 मीटर, ये A2 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, A1 - A2, यानी कि 100 - 25 मतलब 75 मीटर। दिस इज योर आंसर। कि वो 100 मीटर ऐसे चल, और फिर वो क्या किया है उसने, वो ऐसे घूम के 25 मीटर आ गया है। तो ये कितना चला, ये 75 मीटर चला। ये कितना है, 75 मीटर। इजी और प्यारा न्यूमेरिकल है ना, ध्यान से देखो इस बार। लास्ट आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इक्वल्स टू 20। ये तो बिल्कुल हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट करना था तो आपने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया। अब डिस्टेंस करना है, मतलब सब ऐड कर दोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे तो वर्बल क्वेश्चन बन गया है, मुझे कमेंट में बताओ इक्वल्स टू 20 पे डिस्टेंस कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो, जल्दी से और भी प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो एक एमसीक्यू है, 4 cars ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन दिस फिगर। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई ये कौन सा कर्व है, कौन सा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। यहाँ तो क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ क्या है, टाइम है। करेक्ट करना है। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए क्या कार डी से फास्टर है, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी, या कार सी इज द स्लोएस्ट।
भाई बताना है, जल्दी से बताओ। देखो, हमें पता है स्लोप वीटी कर्व का क्या बताता है, मुझे बताओ। स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अच्छा, यहाँ वी तो है नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। मुझे बताओ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या शो करता है। कर्व का स्लोप ना क्या बता रहा होता है, वेलोसिटी बता रहा होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, स्पीड और टाइम का, सॉरी डिस्टेंस और टाइम का कर्व है। डिस्टेंस और टाइम का कर्व क्या बताएगा, स्पीड। जैसे डिस्प्लेस स्पीड, मतलब इसका स्लोप देख रहे हैं हम, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है। कार डी का स्लोप दिख रहा है, सबसे ज्यादा है। एंगल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंक्लाइंड है ना। तो जब ये सबसे ज्यादा है, तो मुझे बताओ इसकी स्पीड भी क्या होगी, हाईएस्ट। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा। और स्लोएस्ट कौन सा होगा, कार ए। इसके बेसिस पर जवाब दो। कार ए इज फास्टर देन कार डी, नहीं, कार ए तो सबसे स्लोएस्ट है, कैंसर। कार बी इज द स्लोएस्ट, नो, कार ए इज द स्लोएस्ट। कार डी इज फास्टर देन कार सी, ऑफ कोर्स यस। और लास्ट, कार सी इज द स्लोएस्ट। कार सी स्लोएस्ट है क्या, नहीं भाई, कार ए स्लोएस्ट है। का स्क्रीनशॉट। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिनोट करता है, पहले तो ये बताओ। एरिया अंडर वीटी कर्व शोज, वी नो क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की क्या पूछी है, यूनिट। भाई एरिया देख के सीधा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा। मीटर क्यूब तो वॉल्यूम की होती है, मीटर की पावर 1 यानी कि मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या यूनिट आएगी बताओ। भाई क्या कह रहे हैं, एरिया अंडर द वीटी का। भी तो एक न्यूमेरिकल में किया था ना, हमने अपिकल में किया था, देखो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक इनफ हो गए हैं। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन एज एक्सेलरेटेड मोशन। पहले आपको समझना पड़ेगा सर्कुलर मोशन when an object travels on a circular path with uniform speed is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर। जब भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा हो, ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर हो, है ना, मतलब उसकी क्या हो, एक फिक्स्ड रेडियस हो, और वो इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका सर्कुलर पाथ है। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इसमें भी ना वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे जा रहा है, यानी कि उसकी स्पीड मैं कह सकता हूँ क्या है, कांस्टेंट है इस केस में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म सॉरी, सेम है स्पीड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला है सर। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो चीजें हो रही है क्या। ये आपने एक चीज देखी थी ना, एक्सेलरेशन बोलते हैं किसको, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी में दो चीजें, एक है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये कैसा है, ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड है, एक क्या है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो सर स्पीड ही होता है इटसेल्फ। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द स्पीड इटसेल्फ। डायरेक्शन एक और चीज,
तो स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर ध्यान से देखो तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ है तो ये डायरेक्शन, हर सेकंड पे हर मोमेंट पे डायरेक्ट। तो क्या वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? वेलोसिटी तो क्या हो रही है, वेलोसिटी तो वेरी हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। है ना? इसका पाथ, पूरा पाथ क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच इज योर 2 पाई आर। इसका एरिया आपके किसी काम का है क्या? वो हम देखेंगे अगर न्यूमेरिकल आएगा। इसका डायामीटर यू नो 2 आर। रेडियस क्या है? आर। ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इजी। ठीक है, देखें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हैं। फर्स्ट ये समझे। इट्स रिजल्ट motion. Next, a particle is moving in circular path of radius, then its displacement and distance traveled in meter after completing half revolution भी। देखो बहुत नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 35 है। भाई ये जो रेडियस है ये कितनी है? 35 मीटर है। इसका डायामीटर कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 35 प्लस 35 यानी कि 70 मीटर का डायामीटर है इसका। क्लियर? देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन। कोई यहाँ पर खड़ा है और वो हाफ रिवॉल्यूशन ले लेता है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। भाई डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड कितना दिख रहा है मुझे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड यानी कि मेरी डिस्टेंस, सर ये दिख रही है हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टू, हाफ कर लो, यानी कि पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? रेडियस है 35। 7 5 जा 35, 5 इंटू 22 यानी कि 110 मीटर। ये तो क्या आई? डिस्टेंस आई है 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्ट, मतलब ये ए और बी को डायरेक्ट मिला दिया है। कितना है? ये तो दिख रही है सर, ये तो 2 आर के बराबर है, यानी कि 35 इंटू 2 यानी कि 70 मीटर। ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही आ गए। आपसे क्या पूछा है वो बहुत जरूरी है, देखो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पूछा है। डिस क्योंकि से पूछा है डिस्प्ले, अब डिस्प्लेसमेंट बताओगे कितनी है? 70, और डिस्टेंस पूछा है 110। 70 कॉमा 110, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहला ही ऑप्शन देख के करेक्ट मत कर देना। यहीं पर सर यही है आंसर तो हमारा, पर ये नहीं है आपका आंसर। आंसर कौन सा होगा? आंसर ये होगा। ये तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। देखना पड़ेगा अगर एमसीक्यू है तो। कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। हम कह रहे हैं एक प्लेयर है, वो ऐसे ट्रैक पर रन कर रहा है और उसने क्या किया है? ये आर है मान लो इसकी रेडियस। इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर वो 40 सेकेंड में लगा देता है। यहाँ से चलता है
तो एक राउंड कंप्लीट करके आता है 40 सेकेंड में। एट द एंड 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 120 प्लस 20 सेकेंड्स 140 सेकेंड्स की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा? टोटल टाइम कितना है? 140। टाइम टेकन इन वन साइकिल 140 अपॉन 40 कितना आ जाएगा? ये आएगा 4 थ्रीजा पॉइंट का 5, 3.5 राउंड्स। मतलब एक राउंड लगाया डिस्प्लेसमेंट जीरो, 2 राउंड लगाए डिस्प्लेसमेंट जीरो, 3 राउंड लगा लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर हाफ राउंड लगाया है, है ना? डिस्प्लेसमेंट डायमीटर जितनी होगी, आर प्लस आर, कितनी आएगी? 2r। ऑप्शन डी इज योर 2r विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के कुछ सिंपल से न्यूमेरिक ले लो। फिर कहाँ से स्क्रीनशॉट बाकी हैं आपके? यूनिफॉर्म सर्कुलर